दोस्तों, आज के समय में हम इंटरनेट के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोते जागते उठते बैठते हर समय इंटरनेट की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। और अगर कुछ घंटों के लिए भी अगर हम इंटरनेट से अलग हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम हमारी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP की जरूरत होती है। और अगर हम शहरों या टाउन्स से दूर रहते हैं तो वहाँ इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते। पर कितना अच्छा होता अगर हम इंटरनेट का उपयोग अपने शहरों से दूर घने जंगलों, तपते रेगिस्तान, ठंडे अंटार्कटिका और इससे भी रिमोट से रिमोट लोकेशंस में भी कर सकें। दोस्तों, ये सपना जल्द ही एक हकीकत बनने जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी SpaceX एक बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसे स्टारलिंक का नाम दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। और आखिर ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है और कैसे हम इसके जरिए बेहद ही आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रहकर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड टावर और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से दूर दराज गाँव या रिमोट लोकेशंस जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहां रहने वाले लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते। यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले लोग कई बार स्लो इंटरनेट या बेहद ही एक्सपेंसिव इंटरनेट कॉस्ट की वजह से परेशान रहते हैं। 2018 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार हमारी दुनिया में अभी भी आधी आबादी यानी करीब 50% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से अभी भी दूर हैं। पर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, पर इसकी बढ़ने की रफ्तार काफी कम है। पर क्या हो अगर हम केवल एक रिसीवर एंटीना की मदद से दुनिया भर के किसी भी कोने में मौजूद रहकर इंटरनेट का उपयोग कर सकें, चाहे हम ऊंचे पहाड़ी पर हों, गर्म तपते रेगिस्तान में हो या बेहद ही ठंडे अंटार्कटिका में हो। बस आपको एक रिसीवर चाहिए होगा और आप बेहद ही आसानी से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद रहकर फास्ट इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। मशहूर प्राइवेट स्पेस फ्लाइट कंपनी SpaceX, जो कि अपने रीयूजेबल रॉकेट्स और विशाल स्टारशिप रॉकेट्स के लिए जानी जाती है, वो 2020 तक अपने खुद के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की शुरुआत करने जा रही है। अमेरिकी स्पेस कंपनी SpaceX ने स्टारलिंक के नाम से एक बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका मुख्य मकसद है दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट को पहुंचाना। मुख्य रूप से स्टारलिंक धरती के ऑर्बिट में मौजूद कई हजारों छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन होगा, जिसकी मदद से धरती के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ये सभी सैटेलाइट्स लेजर की मदद से एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, जिन्हें ग्राउंड बेस्ड सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर काम 2015 में शुरू हुआ था, जब इसके प्रोटोटाइप और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ, जिसके करीब 3 साल बाद फरवरी 2018 में सबसे पहले इसके 2 टेस्ट फ्लाइट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, जो कि सफल रहा। जिसके बाद मई 2019 में पहली बार करीब 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित किया गया, जिसके साथ ही स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। और नवंबर 2019 तक SpaceX करीब 122 सैटेलाइट्स को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा चुका है, जिसके साथ ही इसने ऑफिशियली अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। 22 अक्टूबर को एलन मस्क ने स्टारलिंक नेटवर्क का उपयोग करते हुए सबसे पहले ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सेंडिंग दिस ट्वीट थ्रू स्पेस वाया स्टारलिंक सैटेलाइट, जो कि स्टारलिंक सर्वर का उपयोग करते हुए किया गया पहला मैसेज था। कंपनी को उम्मीद है कि वह अगले और 5 से 6 लॉन्च के बाद 2020 के मध्य तक यूनाइटेड स्टेट्स में ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत कर सकती है, जिसके बाद 2020 के अंत तक करीब 24 लॉन्चेस के बाद वो पूरी दुनिया भर में अपने ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत कर सकती है। SpaceX कंपनी की योजना हर रॉकेट लॉन्च के साथ करीब 60 सैटेलाइट्स को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजने की है। उनका अनुमान है कि वो 2020 अंत तक करीब 12,000 सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में पहुंचा देंगे, जिन्हें 3 अलग अलग ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में चारों ओर मौजूद होंगे, जो कि धरती के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाएंगे, जिसके बाद इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और 2027 तक करीब 30,000 और सैटेलाइट्स यानी कुल करीब
42,000 सैटेलाइट्स को धरती की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस संख्या को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। अनुमान है कि इस दशकों तक चलने वाले स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर कुल 10 बिलियन से लेकर 30 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्च आ सकता है। और अगर कमाई की बात करें तो कंपनी का अनुमान है कि वो केवल यूनाइटेड स्टेट्स में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के शुरू होने के बाद इसके जरिए करीब 5 से 10 बिलियन डॉलर्स तक कमा सकती है, जिसका उपयोग वे अपने फ्यूचर स्पेस मिशंस, मार्स मिशंस और रिसर्च वर्क में कर सकती है। पर दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का क्षेत्र कोई नया क्षेत्र नहीं है। इससे पहले भी कई कंपनीज जैसे कि फ्रंटियर, ह्यूक्सनेट और वायासैट दुनिया भर के कई क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है, पर इनका रेंज बहुत छोटा है, जो कि केवल एक छोटे से क्षेत्र में अपनी सर्विस देती है, क्योंकि इनके पास केवल कुछ हजार सैटेलाइट्स ही मौजूद हैं जिनकी मदद से ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। जिसके पीछे का मुख्य कारण है इन सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने में लगने वाला बेहद ही हाई कॉस्ट। इन कंपनीज को अपने सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये बेहद कम सैटेलाइट्स को ही धरती के ऑर्बिट तक पहुंचा पाते हैं। पर इसके विपरीत स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया भर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस देना चाहती है। इस क्षेत्र में स्पेसएक्स के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसके पास दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट मौजूद है, जिसकी वजह से ये दूसरी कंपनी से बेहद ही कम कीमत में अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। और इसी वजह से स्पेसएक्स दूसरी सभी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित कर पूरी दुनिया भर में अपना इंटरनेट सर्विस पहुंचाना चाहती है। इस ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम बेहद ही आसानी से धरती के सबसे सुदूर जगहों पर भी इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे, जो कि अभी तक लगभग नामुमकिन है। पर इसके साथ कुछ समस्याएं भी मौजूद हैं। स्टारलिंक के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि रीयूजेबल रॉकेट मौजूद होने के बावजूद इतने सारे सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में लॉन्च करने में बेहद ही ज्यादा खर्च आएगा। साथ ही कई हजारों सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित करने की वजह से स्पेस डेब्री का खतरा भी बढ़ेगा। अभी अनुमान के अनुसार हमारी धरती के ऑर्बिट में करीब 5,000 सैटेलाइट्स मौजूद हैं और स्टारलिंक की योजना इससे करीब 8 गुना ज्यादा सैटेलाइट्स को धरती के ऑर्बिट में स्थापित करने की है। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स काम पूरा होने के बाद धरती के एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो सकते हैं, पर वहीं इसके ऊपर हाई अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट्स हमेशा अपने ऑर्बिट में बने रहेंगे। इनके साथ क्या किया जाएगा और इन्हें नष्ट कैसे किया जाएगा, ये अभी तक भी तय नहीं है। ऐसे में अगर भविष्य में हजारों की संख्या में मौजूद इन सैटेलाइट्स में से कुछ खराब हो जाते हैं तो इनसे दूसरे सैटेलाइट्स के टकराने का खतरा पैदा हो जाएगा, जो कि काफी बड़ी समस्या है। साथ ही एक अनुमान के अनुसार स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस का एवरेज प्राइस करीब $80 पर मंथ तक हो सकता है, जो कि दुनिया के कई देशों में मौजूद एवरेज इंटरनेट प्राइस से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए हमारे भारत देश में एवरेज मंथली इंटरनेट प्राइस करीब $200 यानी करीब $3 पर मंथ है, जो कि इसके $80 के एक्सपेक्टेड एवरेज मंथली रेट से कहीं ज्यादा कम है। पर कंपनी के अनुसार इसका सबसे ज्यादा उपयोग ऐसे दूर दराज जगहों में किया जाएगा जहां अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में आने वाला समय ही बताएगा कि स्पेसएक्स का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी स्टारलिंक प्रोजेक्ट कितना सफल और असरदार होता है। ऐसे में इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं और हमें यह भी बताएं कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट का एवरेज स्पीड क्या है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसे दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्पेस और यूनिवर्स से जुड़े हुए अपडेट्स और वीडियोस लाता रहूंगा।